सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने जो हमें आज की आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आसमानी खुदा जिंदे परमेश्वर आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी आराधना हो पिता परमेश्वर जी। आपका ही राज आए पिता परमेश्वर जी, आई आपका ही नाम ऊंचा हो पिता परमेश्वर। धरती आकाश बनाने वाले परमेश्वर जी आपकी स्तुति करते रहे मेरे यहोवा पिता। आज आपका वचन पिता परमेश्वर जी हमारी अक्ल बुद्ध को खोले पिता परमेश्वर जी। आपका वचन हमारे जीवन का आधार है पिता परमेश्वर जी, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन से ही पिता परमेश्वर जी हम जीवित हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के रहते ही आपका जो वचन है पिता परमेश्वर जी हमारी आत्मिक खुराक है पिता परमेश्वर जी, हमारे जीने की वजह है पिता परमेश्वर। वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है पिता परमेश्वर जी, आत्मिक बुद्ध आत्मिक आत्मकों को खोलता है पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिताजी। ये वचन हमारी जिंदगियों में पिता परमेश्वर जी हजार गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर जी। कोई भी अंधकार की शक्ति इस फल को हमसे चुरा न सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। चलते हैं वचन की ओर, पढ़ते हैं आयत 19। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, हेरोदेस एक राजा था जैसे कि आप सब जानते हैं, और दूत भी थे, स्वप्न भी आते थे, भविष्यवाणियाँ भी होती थी और वो भविष्यवाणियाँ पूरी भी हुई। हेरोदेस राजा था, हेरोदेस होना था, उसने मरना भी था, तय था पहले ही। तो उसकी जो भविष्यवाणी थी, वो जो हेरोदेस को लेकर भविष्यवाणी थी, वो भी पूरी हुई कि हेरोदेस जब मर गया तो प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वह मर गए हैं। हालेलुया। अपन फिर यूसुफ जी को आया, आज्ञाकारी को फिर माना उन्होंने, आज्ञा मिली थी यूसुफ जी को, उन्होंने फिर उसको माना और वो उठे और बालक और उसकी माता मरियम को लेकर इज़राइल देश में चले गए। क्योंकि बालक के जो प्राण लेना चाहता था, जो बालक को मारना चाहता था, जो बालक को नुकसान पहुंचाना चाहता था, जो हमारे मसीहा यीशु मसीह थे जो उनको नुकसान पहुंचाना चाहता था, वो उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। वो खत्म हो गया था, उसका नाश हो चुका था। तो उनको आज्ञा मिली यूसुफ जी को, उन्होंने फिर आज्ञा को पाया, आज्ञा को माना और माता मरियम उसको लेकर कहाँ चले गए? इज़राइल देश में। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया। उन्होंने आज्ञा को माना, उठे, बालक को लिया और इज़राइल देश में क्या करे? पहुंच गए, आ गए। परंतु वह सुनकर कि अरखिलाउस उसके अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदियों पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। अब ले तो वो गए, जाना तो वो चाहते थे, आज्ञा भी थी उनको, जाना भी था, आज्ञा को मानना भी था, पूरा भी करना था। पर एक पता भी था कि जो हेरोदेस राजा था, अब उसकी जगह किसने ले ली थी? उसके बेटे ने, हेरोदेस के बेटे ने। अब वो जो हेरोदेस काम करता था, उनको डर था कि कहीं उनका जो बेटा है अरखिलाउस, वो भी कहीं वही काम तो नहीं करता, वो भी यहूदियों पर राज्य कर रहा है, अब वो भी वही उसी के अगवा पर तो नहीं चल रहा, उसी के कार्यों पर तो नहीं चल रहा। तो उन्होंने क्या किया? रुके, वहां जाने से डरा, वो डर गए। अभी रुके, उन्होंने सब्र किया, देखा, फिर स्वप्न में परमेश्वर ने चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। फिर परमेश्वर का स्वप्न स्वर्गदूतों के राही उनके पास पहुंचा और फिर वो कहाँ गए? गलील देश में। वो इज़राइल की जगह कहाँ चले गए? गलील देश में। अब भविष्यवाणी तो हुई थी, जो परमेश्वर के होने से
पहले मतलब होते ही पूरी हुई। इसमें एक ये भी है कि भविष्यवाणियाँ तो पूरी होनी थी प्रिय भाई और बहनों, और वो तय था कि जो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है, जो बाइबल में सत्य लिखा है, जो भविष्यवाणियाँ हुई हैं वो पूरी तो होनी है। और यीशु मसीह जी जो हमारे मसीहा, हमारे उद्धारकर्ता थे, उन्होंने उन भविष्यवाणियों को अपने जन्म से ही पूरी करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो क्या थे? हमारे मसीहा, हमारे उद्धारकर्ता थे। इसीलिए ये यूसुफ जी, जिनको परमेश्वर का ज्ञान था, जो परमेश्वर के अधीन थे, जो धार्मिक थे, परमेश्वर को मानते थे, परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वह धन्य किए जाएंगे, तृप्त किए जाएंगे। अब यूसुफ जी भी क्या थे? धर्मी पुरुष थे, धर्मी इंसान थे, आज्ञाकारी पुरुष थे, मानते थे परमेश्वर की आज्ञाओं को, बिना बिना चिंता किए, बिना शंका किए, बिना शक किए, जो परमेश्वर के दूत स्वप्न में आकर उनको कहते रहे, वो बिना किसी संकोच के उसे पूरा करते चले गए। और वो कहाँ चले गए? गलील प्रदेश में, और नासरत नामक नगर में जा बसे। कहाँ जाकर बसे? नासरत में। गलील के पास एक नासरत नाम का शहर था, वहाँ जाकर वो क्या हुए? वहाँ पर जाकर बस गए। अब ये भी एक भविष्यवाणी थी कि वो नासरी कहलाएंगे। तो नासरत शहर में जब वो गए तो भी वचन का, परमेश्वर का ही वचन पूरा हुआ, जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएंगे। नासरत के नाम से ही वो नासरी कहलाएंगे। हाँ प्रिय भाई बहनों, ये भी एक भविष्यवाणी ही थी कि जाना इज़राइल था, इज़राइल से फिर उनको हुक्म मिलेगा यूसुफ जी को, फिर स्वप्न में स्वर्गदूत दिखाई देंगे, फिर उनसे कहेंगे कि उनका बेटा अब राज्य कर रहा है तो यहाँ नहीं यहाँ जाओ। उससे क्या थी? परमेश्वर की मर्जी थी। परमेश्वर जो खुदा है, उनको पहले से ही सब कुछ पता था, और उनके जन्म होते ही उन्होंने जो उनको पता था वो शुरू से ही वो पूरा करते चले गए, और दुनिया का उद्धार करते चले गए, और दुनिया का उद्धार होना शुरू हुआ, और जिससे उनका नाम क्या पड़ा? नासरी पड़ा, जिससे एक भविष्यवाणी और पूरी हुई। यूसुफ जी की आज्ञाकारी पूरी हुई, भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियाँ पूरी हुई। कितनी सारी सीखें हमें इससे मिलती हैं, और कैसे यूसुफ जी ने अपने धर्म को, परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे स्वप्न देख देख कर ही बस निभाते ही चले गए। कलीसिया, हमें भी अब ऐसा ही प्रिय और भाई बहनों करना है। हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, हमने परमेश्वर के वचनों को पकड़ लेना है। जो जो हमें बाइबल कहती है, जो अच्छी बातें बाइबल हमें बताती है, जो हमारे उद्धार के लिए है, जो हमारे सीखने के लिए है, प्रिय भाई और बहनों, हमें वो सीखते ही चले जाना है। किसी शंका, किसी भी शक के बिना पर नहीं, मतलब हमें बस वचनों को अपने दिलों में बसाते ही चले जाना है, और वचनों पर चलना ही है। हमें जो परमेश्वर के वचन है, जो हमें अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, हमने उन वचनों को फॉलो करना है, जिससे परमेश्वर की आज्ञाएं क्या हों? पूरी हों। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान मेरे सेनाओं की यहोवा, आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी, आपका धन्य करते हैं पिता परमेश्वर जी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। वाकई परमेश्वर हमारी क्या है? जीवन की ज्योति है। जिन्होंने धरती आकाश बनाए हैं, जिन्होंने सूर्य चंद्रमा बनाए हैं, हम परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। परमेश्वर अपने वचनों के सहारा पिता परमेश्वर जी, हम सब पर पिता परमेश्वर जी अपनी अगुवाई करें। पिता परमेश्वर जी, स्वप्नों में आकर पिता परमेश्वर जी हमें भी आज्ञा दे। पिता परमेश्वर जी, हमें भी स्वर्गदूत दिखाई दे। पिता परमेश्वर जी, हम सब पर आपकी दया हो। पिता परमेश्वर जी, हम सब आपकी आज्ञाकारी में चलें पिता परमेश्वर जी, और आगे ही बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर जी, और आपका ही नाम ऊंचा करें पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।